दोस्तों आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। हाल ही में यूआईडीआई ने एक नए फीचर को लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से अब भारत के सभी लोग अपनी आधार कार्ड के अंदर अपना नाम, जन्म तिथि, जेंडर और एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपनी आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को लिंक व अपडेट भी कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस सर्विस की मदद से अब सभी लोग अपनी आधार कार्ड के अंदर फोटो को भी अपडेट करवा सकते हैं, बायोमेट्रिक को भी अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। यह काम अब आप सभी घर बैठे ही करवा पाएंगे। किस प्रकार से आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है और वह कौन सी सर्विस है जो कि यूआईडीआई ने लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से इतने सारे बेनिफिट सभी व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपको सर्च करना है myaadhar.uidi.gov.in और आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बुक एन अपॉइंटमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया तो इसका मतलब है कि हमें जो है आधार सेंटर जाना होगा, लेकिन अब आपको आधार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। आधार सेंटर खुद चल के आप सभी घर पर आएगा और आपके आधार कार्ड में जो भी आपको अपडेट करवाना है वह सभी चीज़ें अपडेट कर देगा। तो किस प्रकार से इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एरिया का जो लोकेशन है, सिटी है, उसका आपको इस प्रकार से सिलेक्शन कर लेना है। अगर आपके एरिया या सिटी का लोकेशन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो कुछ दिन के बाद दोबारा से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एरिया लोकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर जो यूआईडीआई की जो नई स्पेशल सर्विस लॉन्च की गई है उसको देखने के लिए आप इस प्रकार से नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है आधार स्पेशल सर्विस कैंप। इसी सर्विस की माध्यम से अब आप सभी घर बैठे अपने आधार कार्ड के अंदर सब कुछ चेंज व अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है, जैसा कि यहाँ बताया गया है आधार स्पेशल सर्विस कैंप रिक्वायरमेंट। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास जो है स्पेस होने चाहिए और इसके साथ ही साथ आपके पास बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, टेबल और कुर्सी होनी चाहिए और फोटो क्लिक करने के लिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास कोई भी जो है फोटोग्राफ आइडेंटिटी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आधार स्पेशल सर्विस कैंप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके माध्यम से आप अपने आधार में क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं, क्या क्या करवा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर नीचे बताया गया है। इस सर्विस के माध्यम से अब आप सभी घर बैठे ही नया आधार कार्ड एनरोलमेंट करवा सकते हैं, अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट व लिंक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं, नेम को अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने आधार में फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक को भी अपडेट कर पाएंगे। तो यह सर्विस लेने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने एरिया का जो पिन कोड है उसको आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। आप यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे तो अगर आपके एरिया पिन कोड पर यह सर्विस अवेलेबल है तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा, सर्विस अवेलेबल फॉर एंटर्ड पिन कोड, आपको इस पर टिक करना है। और अगर आपके एरिया पिन कोड पर यह सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप 10-15 दिन बाद या 1 महीने बाद दोबारा से आप देखेंगे तो आपके उस लोकेशन पर, उस एरिया में भी यह सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। अभी हाल ही में नया फीचर लॉन्च किया गया है तो जो कि कुछ ही लोकेशन पे भी ये वर्क कर रहा है। तो इसके बाद अगर आपका इस प्रकार से एरिया में ये चीज़ें, अगर आपके एरिया पिन कोड पर ये सर्विस अवेलेबल है तो आप इस प्रकार से इस पर टिक करेंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है और जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ डालना है और इसके बाद फिर आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। नंबर वेरीफाई करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को कैंप रिक्वेस्ट डाइट बाय पे क्लिक करना है। यहाँ पर आधार कैंप आप कहाँ पे लगवाना चाहते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, प्राइवेट या पब्लिक या फिर या फिर अदर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम अदर्स पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम अपने सीएससी सेंटर पे लगवाना चाहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो है, अगर आपने यहाँ पे अदर्स का सिलेक्शन किया है तो यहाँ पर आपको सीएससी लिख देना है या कॉमन सर्विस सेंटर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने शॉप का नेम डाल देना है और यहाँ पर जो भी आपका विलेज, टाउन या सिटी है आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है आप उसका सिलेक्शन यहाँ से करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर स्टेट
आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना बिल्डिंग नंबर डाल देना, जो भी आपका बिल्डिंग नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे और यहाँ पर फिर आपका एरिया या लोकेलिटी सेक्टर क्या है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब सेकंड स्टेप पे आप सभी को दिखाई देगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आप सभी को यहाँ पर अपना नाम डाल देना है और इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में यहाँ पर आप सभी को कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा देना, जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड भी है तो आप पैन कार्ड लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो अपनी एक ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई है। ट्रांजैक्शन डिटेल, आधार कैंप लगवाने के लिए कम से कम आपको 20 ट्रांजैक्शन करवाने होंगे। अगर इससे 20 से एक भी कम होगा तो यहाँ पर आप जो है बुक नहीं कर पाएंगे, इस आधार कैंप को आप नहीं लगवा पाएंगे। तो आधार कैंप लगवाने से पहले आपको अपने गांव में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को इकट्ठा कर लेना है और बता देना है कि अगर आपको अपने आधार में कुछ भी अपडेट करवाना है तो फलाने तारीख को फलाना डेट को आधार कैंप लगेगा, आप लोग अपडेट करवा सकते हैं। अगर वो लोग एग्री होते हैं तो उन सभी से आप पैसे को पहले ले लेंगे, जमा कर लेंगे और एक डेट और तारीख को आप सभी को निश्चित कर लेना है। इसके बाद आप कौन कौन से व्यक्ति अपने आधार में क्या क्या करवाना चाहता है उसके डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करना होगा। अगर कोई व्यक्ति नया आधार कार्ड बनवाना चाहता है तो उसका आप क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे कि कितने व्यक्ति नया आधार बनवाना चाहते हैं, कितने व्यक्ति अपनी आधार कार्ड के अंदर जो है डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना चाहते हैं या फिर अपने आधार में नाम, जन्म तिथि, जेंडर, एड्रेस को अपडेट करवाना चाहते हैं, उसका आप सिलेक्शन यहाँ करेंगे। बायोमेट्रिक कितना अपडेट होगा वो आप यहाँ टाइप कर देंगे और डेमोग्राफिक अपडेट में बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक अपडेट कितना होगा यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से जो है पेबल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टोटल जो है 95 ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें कि 4500 रुपये टोटल देने होंगे। तो ये जो है अमाउंट आप कस्टमर से यानी कि जो आपके ग्रामीण इलाके के लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करके पहले पैसे ले लेने हैं। सभी को उन सभी से डेट पूछ लेनी है, जो सी भी डेट को सभी लोग एग्री हैं उस डेट को आपको नोट कर लेना है और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो सी भी डेट को आप आधार कैंप लगवाना चाहते हैं, जिस डेट पे सभी लोग खाली रहते हैं उस डेट का आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आप सभी के सामने इस प्रकार से आपके कैंप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप सभी के सामने इस प्रकार से एक मैसेज आएगा, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद अब आप सभी के सामने इस प्रकार से पेमेंट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को टोटल जो है 4500 रुपीज़ यहाँ पर देने होंगे। तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन का सिलेक्शन करना है, पीयू का सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आप पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट पेज पे, जहाँ से आप सभी जो है अपनी कार्ड की डिटेल डालकर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप सभी का जो आधार कैंप रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट डिटेल है उसकी रिसिप्ट आ जाएगी, उसको आपको अपने पास रख लेना है और जिस भी डेट को आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है उसी डेट को यूआईडी वाले आपसे कांटेक्ट करके आपके उस लोकेशन पर आएंगे और वहाँ पर आधार कैंप लगाया जाएगा और जितने भी आपके आसपास के व्यक्ति हैं उन सभी को आपको सूचित कर देना है, पहले से ही बता के रखना है ताकि उस दिन वो सभी लोग इकट्ठा हो जाएं और अपने आधार कार्ड में जो भी अपडेट करवाना है करवा लें। बाकी जो अमाउंट है आप उन सभी से एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे समझ गए हैं। इस सर्विस का इस्तेमाल करके आप सभी इस प्रकार से बिना आधार सेंटर जाए बहुत ही आसानी से खुद और आपकी जितने भी आसपास के लोग हैं उन सभी को सर्विस की हेल्प से उनके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है उसको आप अपडेट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।